आप अपनी आंखों से और अपने कैमरे से देख रहे हैं कि राहुल जी जिन मुद्दों को लेकर आम जनता से बात कर रहे हैं, कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश के उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में अभी 2 महीने पहले चुनाव में जो रिजल्ट आया उसके बावजूद इस तरीके का स्वागत, सत्कार और राहुल जी की भावना और उनका विचार के प्रति लोगों का आकर्षण अद्भुत है। मैं गुना के, हमारे शिवपुरी के, खासकर राघोगढ़ के और उससे आगे कल ग्वालियर और फिर मुरैना के सभी परिवार के साथियों का आपके माध्यम से खूब धन्यवाद, साधुवाद और शुक्रिया करता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरीके से आज राघोगढ़ में अद्भुत अकल्पनीय स्वागत हुआ, वो मेरे परिवार के छोटे भाई और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की लोकप्रियता और उनके प्रति राघोगढ़ के परिवारजनों का स्नेह को दर्शाता है। मैं मानता हूं कि यहां से आगे आज चूंकि खाट पंचायत को लेकर अभी जयवर्धन सिंह जी विस्तृत आपको जानकारी देंगे, पर यहां से ब्यावरा में हम जाएंगे, वहां बहुत ऐतिहासिक परिवार के लोग स्वागत सत्कार के लिए पूरे एकत्रित हुए हैं। बहुत बार बार फोन आ रहे हैं। जो कल 5 तारीख के दिन हम वहां से ब्यावरा से आगे शाहजहांपुर से आगे मक्सी के आगे उज्जैन में महाकाल बाबा के दर्शन आदरणीय राहुल जी का बहुत अंतर मन में था। पर ऐतिहासिक क्षण एक और है कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश में सिर्फ एक जगह क्रॉस हो रही है, एक जगह डबल। राहुल जी, वो जो व्यवस्था थी, आप देखो पिछले 200 साल से भी ज्यादा एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने पैदल चलकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक सिर्फ प्रेम की बात की, प्यार की मोहब्बत की, जोड़ने की बात की, इस देश के भाईचारे की बात की। और मैं मानता हूं कि जब दूसरी यात्रा चालू हुई तो हम सब देख रहे हैं कि जिस तरीके से देश में 80% लोगों के पास देश का सिर्फ 20% संपत्ति बची है और 20% लोगों के पास देश के 80% संपत्ति इस 10 साल में एकत्रित हो गई। उस भावना के कारण जितने भी अलग अलग तरीके के अन्याय की व्यवस्थाएं बनी हो, चाहे रोजगार को लेके हो, चाहे किसानों की इनकम को लेके हो, चाहे जो हमारे एसटी, एससी और ओबीसी के वर्ग हैं, जो सिर्फ मजदूरी और मनरेगा से संबंधित उनकी भावनाएं बनती जा रही है कि वो अपनी जैसे तैसे जीवन यापन कर रहे हैं, संकट में कर रहे हैं, महंगाई की इस मार में रो के कर रहे हैं। उस न्याय की बात जिसमें श्रमिक का न्याय है, किसान का न्याय है, युवा का न्याय है, महिलाओं का न्याय है, ये 5 न्याय की भावना को जिस तरीके से सब आत्मसात कर रहे हैं और ये संदेश घर घर जैसा जा रहा है और आप सबके माध्यम से भी जा रहा है। मैं मानता हूं कि आप सबको खूब आपका सहयोग भी मिल रहा है और जनता का अभूतपूर्व सहायता, आशीर्वाद और स्वागत और सत्कार, राहुल जी के प्रति उनका प्रेम और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी के प्रति उनका विश्वास, ये सब एक साथ मिलकर ये यात्रा संपन्न हो रही है। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और भविष्य में लोकसभा के चुनाव के दृष्टिगत आगे की बातें आगे करेंगे। मैं मानता हूं कि आदरणीय जयराम रमेश जी विस्तृत आपको सारी बातें कहेंगे। धन्यवाद। शुक्रिया। जयवर्धन। परम आदरणीय जयराम रमेश साहब, हमारे प्रदेश के नेता परम आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे सभी मंचासीन विराजमान हमारे साथीगण और हमारे सभी जो पत्रकार बंधु हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का जो दिन रहा है राहुल जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, मेरे हिसाब से इस पूरी यात्रा में जो राहुल जी बात कर रहे हैं, किसान के न्याय के बारे में, महिलाओं के न्याय के बारे में, लेकिन आज का दिन 4 तारीख को और राघोगढ़ में अगर सबसे बड़ा विषय रहेगा तो युवाओं के न्याय का विषय रहेगा। आज से 40 साल पहले राघोगढ़ एक छोटा सा गांव था और सन 80 और सन 90 के बीच में कांग्रेस की 2 सरकारों ने, एक वो सरकार जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जिनके कार्यकाल में राघोगढ़ को एनएफएल का प्लांट दिया गया, जो आज भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट है, और उसके बाद सन 84 और 89 के बीच में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हमको गेल का प्लांट मिला था, जो आज भी पूरे देश में सबसे बड़ा एलपीजी प्लांट है।
इन दो उद्योगों के माध्यम से लगभग राघवगढ़ और गुना जिले के लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिला है। लगभग 3 से 4,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला है और लगभग 15,000 लोगों को इनडायरेक्ट इससे रोजगार मिला है। जब जयराम रमेश साहब पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस समय उन्होंने पूरे देश के हर पंचायत के लिए, हर ग्रामीण वासी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के सोच के माध्यम से मनरेगा स्थापित की थी, जिसके माध्यम से गांव का युवा उसको स्वरोजगार मिला था, उसकी आर्थिक शक्ति में वृद्धि हुई थी। उसके अलावा भी आज दिन तक मध्य प्रदेश में जो भी सरकारी पद है, चाहे शिक्षा कर्मी के हो, चाहे रोजगार सहायक के हो, पंचायत सचिव के हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हो, आशा कार्यकर्ता के हो, ये सब सरकारी पद कांग्रेस पार्टी की देन रही है। आज दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 सालों में हमारे गांव के युवा को, शहर के युवाओं को एक भी नई सरकारी पद नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ा अंतर कांग्रेस और भाजपा में है। मैं मानता हूं जो आज राहुल जी ने बात कही है, ये बात पूरे प्रदेश और देश के हर कोने तक पहुंचेगी कि सरकार जिस दिन देश में कांग्रेस की बनेगी, और मैं तो मानता हूं जो नए रोजगार, बड़े बड़े रोजगार जिसके माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो तभी संभव होगा जब देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। आज राघवगढ़ के प्रोग्राम के बाद बीनागंज में राहुल जी का रोड शो रहेगा और बीनागंज के बाद ब्यावरा में राहुल जी का रोड शो रहेगा, उनका वहां संबोधन भी रहेगा। और फिर ब्यावरा के बाद भाटखेड़ी में वहां पर जहां पर रात्रि